और ब्रह्मचर्य कहते किसको हैं? शास्त्रीय भाषा में अष्टांग मैथुन के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। किंतु जो बात अभी मेरे मन में आई है वो ये है कि सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मचर्य यह है कि सर्वत्र ब्रह्मानुभूति करना है। क्योंकि अष्टांग मैथुन के त्याग के बाद भी चित्त निर्वासना, वासना मुक्त नहीं होता है। वासना से मुक्त, विकार से मुक्त अंतःकरण केवल और केवल सर्वत्र भगवत दृष्टि से ही संभव है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़ा हो, पशु हो, पक्षी हो, सर्वत्र ब्रह्मानुभूति करना, ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म में चरना, इसी का नाम है ब्रह्मचर्य। और यह ब्रह्मचर्य भी सत्संग से प्राप्त होता है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्षणसः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः। ऐसे जो भाग्यशाली जीव हैं उनके अंतःकरण में जब आपका नामामृत कथामृत लबालब भर जाता है और संपूर्ण मलिनता जब मिट जाती है, क्योंकि चित्त की शुद्धि के जितने साधन हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट साधन है भगवत चरित्रों का श्रवण करना। जप तप यज्ञ होम स्वाध्याय तीर्थयात्रा ये सब चित्त शुद्धि के ही साधन है महाराज जी। पर इन साधनों को करने के क्षण में साधक चित्त शुद्धि का कर्ता स्वयं होता है। किंतु जब वह श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनने बैठता है, भगवत चरित्र श्रवण करने बैठता है, उस काल में चित्त की शुद्धि का कर्ता वह स्वयं नहीं होता। उस काल में चित्त की शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ स्वयं भगवान होते हैं। आप चाहो कि पूरी नडियाद में सफाई हो जाए, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओ, पता नहीं होए ना होए, आपके घर में भी सफाई ना हो, लोग न माने आपकी बात। पर प्रधानमंत्री महोदय चाहें, राष्ट्रपति महोदय के आने का निश्चय ही यहां हो जाए तो सब प्रशासन सक्रिय हो जाएगा, सारा कचरा खत्म हो जाएगा, पूरी रोड सड़क सब बढ़िया हो जाएंगे, हैं, सुंदर हो जाएगा। अभी राष्ट्रपति आए थे हमारे यहाँ वृंदावन में, तो जहां कुछ ऐसे झाड़ झंकार थे ना, वहां पर्दे लगवा दिए गए, पर्दा, दीवारें पुत गई, नया रोड बन गया। इतनी सफाई रोड पर कि महाराज जीव से चाटो तो शायद धूल का कण जीव में न चिपके। भली अतिशयोक्ति हो ये, लेकिन इतनी सफाई मैंने कभी देखी नहीं। क्या हुआ? बोले राष्ट्रपति महोदय आने वाले हैं, आए नहीं थे, आने वाले। एक सामान्य पद पर थोड़े समय के लिए पहुंचा हुआ, सामान्य पद हम इसलिए कह रहे हैं, ज्ञानियों की दृष्टि में, भक्तों की दृष्टि में इंद्र महेंद्र पद भी सामान्य ही है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या चीज होती है, क्या महत्व है? थोड़े समय के लिए पहुंचा हुआ व्यक्ति, लोग कहते जरूर है 5 साल 6 साल, पर 5 साल जीवित रहेगा किसी ने गारंटी ले रखी है क्या? 5 क्षण के जीवन का भी जिसका निश्चय नहीं, उस व्यक्ति के एक स्थान पर आने के निश्चय की इतनी महिमा है कि सारी गंदगी साफ हो जाती है। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय भगवान कथा के रूप से श्रवण रंध्र से अंतःकरण में प्रवेश करें, फिर भी मलिनता रह जाए, ये कैसे संभव है? इसलिए भगवत चरित्र श्रवण करना चित्त शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ साधन है। प्रविष्टः प्रविष्टः करणरंध्रेण
स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। जैसे शरद ऋतु के आते ही सरोवरों का, नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, इस कर्णरंध्र से ही भगवान भीतर प्रवेश करते, कथा के रूप से, सत्संग के रूप से। स्वानां भाव सरोरुहम, उनका हृदय रूपी सरोवर स्वच्छ हो जाता है, भाव कमल खिल जाता है, और उस कमल की कर्णिका में ही श्री कृष्ण भ्रमर बैठ करके उसके भाव रूपी मकरंद का पान करते वो मडराने लग जाते हैं। शरद ऋतु के आने पर जैसे जलाशय का जल मलिनता से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही संत हृदय जस निर्मल वारी, इस प्रकार का अंतःकरण कथा श्रवण से प्राप्त हो जाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी